नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 70D कैनन के DSLR पे यदि आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको क्या सेटिंग रखनी चाहिए। तो ये मेरा 70D है। अभी इस पे मैं क्या सेटिंग्स रखता हूँ, ये मैं आपको एक एक करके वो बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं मेन्यू आइटम्स में जाके और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं स्विच ऑफ करता हूँ। तो वो मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं स्विच ऑफ करता हूँ वो है इसका वाईफाई। क्योंकि अगर आपका वाईफाई चालू है तो आपका वीडियो मोड चालू नहीं होता है। यदि आप चालू करने की कोशिश भी करेंगे तो कैमरा आपको खुद ही बोल देगा कि प्लीज़ वाईफाई ऑफ कीजिए। तो आप वाईफाई ऑफ करके और फिर आप वीडियो मोड वो चालू कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो आपको बंद करनी है वो है डिजिटल जूम इसका। क्योंकि कभी कभी गलती से यदि आप डिजिटल जूम चालू है और आप जूम कर रहे हैं और आपने डिजिटल जूम यूज़ किया तो वीडियो का क्वालिटी वो डिग्रेड हो जाता है। ये आपके जो वीडियो के जो मेन्यू हैं दो, उनमें जो सेकंड मेन्यू है उसमें ये डिजिटल जूम है। तीसरा जो है वो है आपका ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र। इसे भी आप ऑफ में रखें, नहीं तो आपका कैमरा वो ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक यूज़ करके और लाइट को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपके एक ही वीडियो में अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग तरह की लाइटिंग हो सकती है और उसे पोस्ट प्रोसेसिंग में चेंज करना मुश्किल हो सकता है। ये आपके पिक्चर मेन्यू में जो थर्ड मेन्यू है उसके अंदर ये सेटिंग है। चौथा है पिक्चर के मेन्यू में आपके जो फोर्थ मेन्यू है उसमें है हाईलाइट टोन प्रायोरिटी। इसे भी आप ऑफ में ही रखें। आई थिंक डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी शायद उसकी ऑफ में होती है। तो ये चार चीज़ें मैं अपने कैनन 70D में वो नॉर्मली हमेशा बंद रखता हूँ। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपको इसका पिक्चर प्रोफाइल सेट करना। यानी आपकी जो पिक्चर है वो कैसे दिखनी चाहिए, क्या आपको फ्लैट दिखनी चाहिए, क्या आपको न्यूट्रल दिखनी चाहिए, क्या आपको विविड दिखनी चाहिए। अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, अगर आप डायरेक्ट वीडियो सीधा डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो आप इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप विविड यूज़ करें या जो भी ठीक लगे। मैं क्योंकि अपने सारे वीडियोस को बाद में पोस्ट प्रोसेस करता हूं, इसलिए मैं हमेशा वो अपने टोन्स को न्यूट्रल रखता हूं। तो उससे क्या है कि अगर बाद में मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसे एनहेंस कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। तो ये एक मेन सेटिंग है जो शायद आप भी ध्यान रखें और आपके लिए भी यूज़फुल हो सकती है। एक और जो चीज़ है वो है कलर स्पेस। आपके कैमरा में दो कलर स्पेस के ऑप्शन होते हैं, एक होता है sRGB और एक होता है एडोब RGB। तो एडोब RGB थोड़ा सा वो आपके वीडियो के साइज़ को बड़ा करता है और sRGB थोड़ा सा साइज़ छोटा रखता है। लेकिन क्वालिटी वाइज वो एडोब RGB थोड़ा सा बेटर होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा कलर्स होते हैं। लेकिन यदि आपका वीडियो सिर्फ यूट्यूब के लिए बन रहा है तो आप sRGB भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप उसके बाहर अगर आप वीडियो यूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ एडोब RGB। अब ये इनिशियल वो सेटिंग्स हो गई। अब इसके बाद अपने डायल को आप वीडियो मोड में रखें तो ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन भी इसके ऊपर ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो कैमरा का जो मोड है वो हमेशा M रहना चाहिए। M मोड के अलावा अगर कोई भी आपने मोड चूज़ किया तो वो किसी फॉर्म में ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक अगर कैमरा होगा तो वो आपके हिसाब से पिक्चर नहीं खींचेगा, वो अपने हिसाब से पिक्चर खींचेगा। अब ये मैनुअल मोड क्यों भी ज़रूरी है ये भी समझते हैं। क्योंकि उसमें हम अपनी शटर स्पीड वो हम सेट कर सकते हैं। अब शटर स्पीड से पहले हम चेक करते हैं कि हमारा स्क्रीन का रेजोल्यूशन और फ्रेम पर सेकेंड क्या रहना चाहिए। तो मैं हमेशा अपना रेजोल्यूशन इस पे 1080p सेलेक्ट करके रखता हूं, जो कि इसमें 1920 करके दिखता है, वो हमेशा मैं रखता हूं। फ्रेम पर सेकंड में हमेशा 25 चूज़ करता हूं क्योंकि इंडिया में हमारी जो लाइट्स हैं वो 50 हर्ट्ज पे चलती हैं। तो 25 फ्रेम पर सेकंड अगर कोई स्क्रीन है तो वो उसमें स्ट्रोबिंग इफेक्ट को कम करती है। तो इसलिए मैं हमेशा वो 25 फ्रेम पर सेकंड पे इसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि आप अपनी जो शटर स्पीड कितनी रखें, एपर्चर कितना रखें और ISO कितना रखें टू गेट ए गुड पिक्चर। तो वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है शटर स्पीड आपकी सेट होनी चाहिए एक स्पेसिफिक उस पर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपना वो फ्रेम पर सेकंड में 25 में रखता हूँ। तो बाय द रूल ऑफ 180 डिग्रीज मेरी शटर स्पीड हमेशा 50 पे रहनी चाहिए। तो मैं अपनी शटर को 1/50 पे सेट करता हूँ और उसको मैं कभी मूव नहीं करता।
लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा कैमरा होता और वहाँ मेरे फ्रेम्स पर सेकंड 50 होता, तो मेरी शटर स्पीड जो है वो 100 होती, उसका डबल। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है अपर्चर और आईएसओ जो है वो आपको अपनी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से जो है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा जो है वो अगर मतलब लाइट कम है तो आप अपना अपर्चर जो है वो मैक्सिमम खोलें, और उसके बाद भी अगर ब्राइटनेस नहीं मिल रही है तो आपको आईएसओ भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो है ये नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अपने जो है वो कैमरा नॉर्मली जो है f4 के आसपास में शूट करता हूँ। ये जो है इस पे जो लेंस लगा है वो 18-200 का मेरा जो है किट लेंस है, और मैं नॉर्मली जो है जैसे मैंने बताया कि 25 फ्रेम पर सेकंड पे 50 की शटर स्पीड पे मैं जो है वो करता हूँ, और मेरा अपर्चर वैल्यू नॉर्मली f4 से f5.6 के बीच में वेरी करता है, एंड डिपेंडिंग ऑन लाइटिंग सिचुएशन फिर मैं अपना आईएसओ सेट करता हूँ ताकि मुझे राइट एक्सपोजर मिले। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जो मैं इसमें हमेशा सेट करके रखता हूँ वो है मेरा वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में जो है कैसे सेट करता हूँ, मैं पहले ऑटो मोड में जो है ऑटो वाइट बैलेंस रख के और मैं देखता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली किस वैल्यू के आसपास जो है वो सेट हो रहा है, और फिर मैं प्रॉपर केल्विन वैल्यू में जाके और मैं अपना केल्विन वैल्यू सेट करता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पूरे वीडियो में जो है वो कैमरा अपनी मर्जी से वाइट बैलेंस को फ्लक्चुएट ना करे। क्यों? क्योंकि मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में अगर वाइट बैलेंस मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, मान लीजिए कि मेरी इमेज थोड़ी सी येलोइश आ रही है, थोड़ी सी पीले रंग की आ रही है, या थोड़ी सी ब्लूइश आ रही है यानी नीले रंग की आ रही है, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूं। तो पूरे अगर वीडियो में वो सेम है, पूरा ही मतलब पीलापन आ रहा है, तो मैं उसे पूरे को एडजस्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने ऑटो वाइट बैलेंस पे रखा तो कैमरा उसे कहीं भी मूव करेगा, और फिर अगर मैं उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं तो कहीं वो बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो ये है, ऑटो वाइट बैलेंस ना यूज़ करें, मैनुअल वाइट बैलेंस जो भी आपको ठीक लगे वो यूज़ करें, मगर मैनुअल ही कुछ सेटिंग रखें, ऑटो सेटिंग ना रखें। आखिरी जो बात है वो है वॉइस की। मैं इसके साथ जो है वो मेरा माइक अटैच करता हूँ। अभी जो है मैं निकॉन D750 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा माइक अटैच होके स्टैंड पे लग के यहाँ मेरे ऊपर जो है वो पे है, तो मेरी वॉइस वो यहाँ से कैच कर रहा है। वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक के थ्रू ही कैमरा तक पहुँचे, क्योंकि कैमरा जो है वो दूर है, और इतनी दूर अगर कैमरा है तो आपकी आवाज़ के साथ में वो अगल बगल की बहुत सारी नॉइस भी लेता है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं हमेशा जो है वो माइक अटैच करके ही लेता हूँ। तो ये सारी जो है ये सेटिंग्स हैं जो मैं अपने कैनन 70D पे मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप भी कैनन 70D यूज़ करते हैं या इसी तरह के दूसरे कैनन कैमराज भी यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो सिमिलर ही रहती हैं, तो आप भी इन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com। और आपकी कोई भी प्रश्न हो प्लीज़ नीचे कमेंट में पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।